जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि नवरात्रि में हमें कौन कौन सी सामग्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और माता रानी के भक्त बड़े ही बेसब्री से माता रानी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ज्वारों की स्थापना, माता रानी की स्थापना, कलश स्थापना और हवन सामग्री से लेकर आज मैं आपके साथ उन सभी सामग्रियों को शेयर करने वाली जो माता रानी की पूजा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेना। तो जैसे नवरात्रि तो शुरू होने वाली है और आपके घर में क्या है, क्या नहीं है और आपको क्या बाहर से लेकर आना है, उन सभी सामग्रियों को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले माता रानी की स्थापना करने के लिए आपको एक लकड़ी का पटा ले लेना है। आप छोटा पटा या बड़ा पटा कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक लाल वस्त्र या फिर पीला वस्त्र ले लेना है चौकी पर बिछाने के लिए, जिसपे आपको माता रानी की स्थापना करना है। तो इस तरह से आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। उसके बाद फिर माता रानी की कोई फ़ोटो या तस्वीर ले लेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो या तस्वीर ले लेंगे। उसके बाद फिर आप गणेश जी को विराजमान करने के लिए या फिर आप मूर्ति के गणेश जी ले लेंगे या फिर आप सुपारी पर कालावा लपेट कर भी ऐसे गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आप कलश की स्थापना के लिए सामग्री को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कलश की स्थापना के लिए आप चाहे मिट्टी का कलश ले लीजिए, ऐसे आपके पास जो भी अवेलेबल हो। आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, आप तांबे का ले सकते हैं या फिर आप पीतल का ले सकते हैं। आप इसमें से कोई भी एक कलश की स्थापना के लिए कलश का पात्र ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का लेते हैं तो इस तरह से ढकने वाला भी आपको मिट्टी का लेना है। अगर आप पीतल का लेते हैं तो आपको पीतल के ढक्कन इस ऐसे लेना है, जो भी ढकने वाला हो पीतल का प्लेट जैसा। उसके बाद अगर आप तांबे का लेते हैं तो आपको तांबे का रख लेना है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो अच्छे से आप उसी को ले सकते हैं। तो मैं ये वाला मिट्टी वाला लूँगी क्योंकि मेरे पास मिट्टी वाला अवेलेबल है पात्र ढकने वाला। तो इस तरह से मैं इसको ले लूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आम के पंचपल्लव रख लेंगे या फिर आप आम के भी ले सकते हैं। आसानी से जो भी आपको मिल जाए आप आम के भी ले सकते हैं, आप अशोक के भी ले सकते हैं। ऐसे 5-7 पत्तियाँ। अगर आम और अशोक के अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास पान के पत्ते अवेलेबल हैं तो आप पान के भी पत्ते रख सकते हैं पंचपल्लव के लिए। ऐसे आपको अपनी पूजा के पास रख लेना है पंचपल्लव। उसके साथ ही आपको एक जटा वाला नारियल रख लेना है। नारियल में बांधने के लिए अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी रख लेंगे, नहीं तो आपको कलावा भी ऐसे रख देना है। यानी कि आपको जब कलश की स्थापना करेंगे तो आपको ऐसे बांध देना है। उसके बाद अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको नवग्रह की स्थापना करने के लिए आपको 9 सुपारी रख लेना है। इस तरह से ऐसे कलश की स्थापना के लिए गंगा जल ऐसे रख लेना अपनी पूजा के पास। जो कलश की स्थापना करते समय आपको सबसे पहले गंगा जल डाल देना है। उसके बाद फिर कलश में डालने के लिए आपको सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ सब रख लेना है। इस तरह से ऐसे डालने के लिए ऐसे मैं प्लेट में इसे नवग्रह के साथ साथ ही रख दे रही हूँ। इस तरह से आपको रख लेना है। इसके बाद अब जान लेते हैं ज्वारों की स्थापना करने के लिए सामग्री। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मिट्टी का एक पात्र ले लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको साफ़ सुथरी मिट्टी ले लेना है जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो। तो इस तरह से आपको साफ़ सुथरी मिट्टी ले लेना। आप चाहे पार्क से ले सकते हैं या फिर आप किसी गमले से मिट्टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिट्टी रख लेना है। और फिर ज्वारों को उगाने के लिए अगर आपके घर में ज्वार बोए जाते हैं तो आप ज्वार ले लीजिए। अगर आपके घर में गेहूँ बोए जाते हैं तो आप गेहूँ ले लीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्वारों की स्थापना करने के लिए सामग्री। इसके साथ ही अब जान लेते हैं अखंड ज्योति की स्थापना करने के लिए सामग्री में कौन कौन से लेना होता है। तो दोस्तों, अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आप चाहे तो मिट्टी का एक पात्र ले सकते हैं अखंड ज्योति, चाहे आप ले सकते हैं पीतल का। तो इस तरह से आपको पीतल की अखंड ज्योति ले लेना है। और फिर आपको एक छोटा सा भी दिया ले लेना है जिससे आपको डेली आरती करना है। तो इस तरह से आपको आरती करने के लिए दोनों दिया रख लेना है। बाती बनाने के लिए आपको रुई रख लेना है। उसके बाद अगर आप मार्केट से ले लेते हैं तो ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा है। अगर मार्केट से नहीं लेते, घर में बनाना चाहते हो तो आप घर में भी बना करके बाती रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बाती रख लेना है पूजा के पास। आपको माचिस रख लेना है। इस तरह से दिया में डालने के लिए आपको देसी घी रख लेना है। तो दोस्तों, मैं इसमें घी रखी हूँ इसलिए मैं डिब्बा रख ले रही हूँ अपनी पूजा के पास। इसके साथ ही आपको थोड़े से साबुत अक्षत रख लेने हैं, चावल। यानी कि जैसे आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अष्टदल कमल बनाना होता है। तो इस तरह से आपको चावल रख लेना है। इसके साथ ही टीका करने के लिए आपको लाल चंदन रख लेना है। और आप चाहें तो ये पीला चंदन भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको चंदन रख लेना है। आप चाहें तो इस तरह से आप चौघड़ियाँ भी रख सकते हैं जिसमें आपको अक्षत, लाल चंदन और पीला चंदन यानी हल्दी, सफ़ेद चंदन सब रख सकते हैं। तो इस तरह से आप चौघड़ियाँ रख सकते हैं। और आप गणेश जी को चढ़ाने के लिए आप एक जनेऊ रख सकते हैं। आप वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए आप कलावर भी रख सकते हैं। और माता रानी के लिए आप एक चुनरी भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चुनरी रख लेना है माता रानी को चढ़ाने के लिए। चुनरी रख लेना। उसके बाद फिर आपको माता रानी के पास अगर डेली आपको अवेलेबल फूल मिल जाता हो माता रानी को माला बनाने के लिए तो आप ठीक है, नहीं तो आप एक माता रानी को इस तरह से भी माला पहनाकर डेली रख सकते हैं। और जब आपको डेली नया फूल मिल जाता हो तो आप माता रानी को चढ़ाने के लिए दूसरा नया फूल भी आप ले सकते हैं। आरती करने के लिए आपको कपूर रख लेना है। माता रानी को, गणेश जी को लगाने के लिए आपको इत्र रख लेना है। अपनी पूजा में धूप बत्ती रख लेना है जलाने के लिए।
उसके बाद फिर आपको फूल वाले लौंग और इलायची रख लेना है। तो इसमें मैंने फूल वाले लौंग और इलायची दोनों रखे हैं। तो इस तरह से आपको फूल वाले लौंग इलायची दोनों रख लेना है। भोग लगाने के लिए आपको बतासे रख लेना। बतासे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भोग में, आपको बतासे ज़रूर रख लेना है भोग में अपने। उसके बाद फिर आपको मौसमी फल ज़रूर रख लेना है, कोई ना कोई आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप मौसमी फल रख लें। तो मेरे पास केले हैं मौसमी फल, तो मैं केले रख ले रही हूँ भोग के लिए। तो इस तरह से आपको रख लेना है भोग के लिए केले। उसके बाद माता रानी को अर्पित करने के लिए आप एक नारियल रख सकते हैं जटा वाला, जिससे आप माँ का कोई इच्छा भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक जटा वाला नारियल रख लेना है, जो कि आपको चाहे अष्टमी के दिन आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए, चाहे आप नौमी दिन माता रानी को अर्पित करें, लेकिन आपको एक जटा वाला नारियल माता रानी के सामने जरूर अपनी विनती करते हुए आपको जरूर चढ़ा देना। तो इस तरह से आपको रख लेना है एक जटा वाला नारियल चुनरी लपेट कर। इसके साथ ही माता रानी को अर्पित करने के लिए आपको कुछ न कुछ सुहा की सामग्री रख लेना है। आप 5, 7, 9 आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप माता रानी को कुछ न कुछ सुहा की सामग्री जरूर अर्पित करें। और नवरात्रि के 9वें दिन आपको कुछ न कुछ सुहा की सामग्री माता रानी से ले भी लेना है। यानी जैसे आप चूड़ी भी ले सकते हैं, आप अपने हाथ में मेहंदी लगा सकते हैं, आपको कुछ न कुछ सुहा की सामग्री माता रानी के पास से जरूर रख लेना है। उसके बाद बचे हुई सुहा की सामग्री को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आपकी ननद हैं, बहनें हैं, जो भी आपके मान है आप उनको भी सुहा की सामग्री दे सकते हैं। उसके साथ ही आपकी जो भी शादी में आपकी हुई है, आपने जिससे सिंदूर लगाते हैं, आपको सिंदूर अपनी पूजा में रख लेना है। इस तरह से ये सभी सामग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं चढ़ाना। आपको अपनी पूजा में ज़रूर से ज़रूर अपना सिंदूरदान रख लेना है। उसके बाद अगर आपके पास श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, उसे भी आपको अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लेना है। उसके बाद माता रानी को अर्पित करने के लिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दें। 10 से 51, 21 कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ज़रूर माता रानी के चरणों में अर्पित करें। तो इस तरह से आपको कुछ न कुछ दक्षिणा अर्पित कर देना है। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक पढ़ने के लिए आप कुछ न कुछ पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें ज़रूर रख लेना अपनी पूजा के पास। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक रामायण पढ़ सकते हैं तो आप रामायण रख दीजिए। रामचरितमानस का पाठ करने के लिए तो आप इस तरह से रामायण का पाठ करने के लिए रख सकते हैं। और आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक है तो आप उसे भी अपनी पूजा के पास ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माता रानी के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की प्रार्थना करते हुए उसको पढ़ना। तो इस तरह से आपको उसे रख लेना है ऐसे माता रानी की पूजा के पास। और अगर आपके पास दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती या फिर आपके पास दुर्गा चालीसा, जो भी पूजा की पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसे अपनी पूजा के पास ज़रूर से ज़रूर रख लेना है। और आपको दुर्गा सप्तशती की बुक को आपको लाल कपड़े में बांध कर जरूर रख लेना, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि उन्हें खुले में नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से उन्हें कुछ न कुछ लाल वस्त्र या फिर पीला वस्त्र से ढक कर ही रखें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक डेली माता रानी को अर्पित करने के लिए आपको फ्रेश फूल ला करके ज़रूर अर्पित करना है। तो आप लाल पीला फूल कोई भी अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। इस तरह से आपको फूल रख लेना है अपनी पूजा के पास, जो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इन सभी सामग्री को अपनी पूजा में आपको ज़रूर से ज़रूर रख लेना है। गणेश जी को अर्पित करने के लिए आपको दूर्वा रख लेना है। दूर्वा लाना मैं भूल गई, सॉरी, इसलिए आपको याद रहे तो आपको अपनी पूजा के पास ज़रूर दूर्वा रख लेना, जो आपको गणेश जी को डेली अर्पित करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अब देख लेते हैं नवरात्रि में हवन करने के लिए सामग्री, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन पूरे हवन किए जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, या तो आप मिट्टी के पात्र में हवन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी पात्र लेकर हवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हवन करने के लिए हमें कंडे ले लेना होता है। अगर कंडे ना भी मिले तो आप जटा वाला नारियल से जटा निकाल कर उस पर कपूर जला कर के भी आप हवन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको थोड़े हवन सामग्री ले लेना होता है, जिससे आपको पूरे के पूरे 9 दिन हवन करने होते हैं। उसके साथ ही आपको काले तिल ले लेना होता है। ये सभी सामग्रियों को मिला करके आपको हवन करना होता है डेली। उसके साथ ही दोस्तों, आपको एक सूखा नारियल ले लेना होता है, जिससे आपको लास्ट में हवन करना होता है। तो उन सभी सामग्रियों को आपको अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लेना है। उसके साथ ही दोस्तों, आपको 2 लोटे में जल भर कर रख लेना है। तो इस तरह से मैंने 1 लोटे में भी जल लिया है, लेकिन जिस दिन पूजा करना रहेगा उस दिन मैं 2 लोटे में जल लेकर के बैठूंगी। तो इस तरह से आपको 2 लोटे में जल ले लेना है। एक आपको कलश में डालने के लिए जल ले लेना है, दूसरा आपको आसमनी करने के लिए जल लेकर के बैठना होता है। ये सभी सामग्री हैं पूजा करने के लिए नवरात्रि के दिनों में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।